FSO लोन ऐप्स का रिव्यू और हरी झंडी सिर्फ 442 को, यानी करीब 13%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्कैनर से गुजरकर कामयाब होना आसान नहीं है। रेगुलेटर्स पर स्पेशल सीरीज के इस दूसरे पार्ट में बात करेंगे आरबीआई के उस फैसले की जिसने बेलगाम भागते पर्सनल लोन्स पर लगाया ब्रेक और कहा स्टॉप प्लीज। मोबाइल फोन, शूज, पार्टी ड्रेस, सोचकर देखिए अगर हम 10 साल पहले इन चीजों के लिए लोन लेने के बारे में बात करते तो शायद आप इसे मजाक समझते, लेकिन अब ये बहुत ही कॉमन है। स्मॉल टिकट लोन यानी 1 लाख रुपए से कम का कर्ज अब आसानी से अवेलेबल है। ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल्स हो या डिजिटल लेंडिंग एप्स, बस कुछ क्लिक्स और चंद मिनटों में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। और अगर आप किसी इलीगल ऐप के झांसे में आ गए तो ये सारा काम बिना किसी वेरिफिकेशन के ही हो जाता है। लेकिन क्या आरबीआई इन बेतहाशा बढ़ते अनसिक्योर्ड लोन्स को यूं ही देखता रहता? क्या ऐसे लोन सिस्टमैटिक, नॉन सिस्टमैटिक रिस्क की वजह बन सकते हैं? जाहिर है एक दमदार रेगुलेटर होने के नाते आरबीआई ने अपना फर्ज निभाते हुए नवंबर 2023 में एक सर्कुलर जारी किया। इसके मुताबिक बैंक्स और एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दोनों को ही पर्सनल लोन पर रिस्क वेट बढ़ाने को कहा गया। ये बढ़ोतरी क्रेडिट कार्ड कैटेगरी पर भी लागू की गई। आरबीआई ने कहा कि बैंक्स एनबीएफसीज को जो लोन देते हैं उस पर भी रिस्क वेट 25 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ाना होगा। पहले अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स पर रिस्क वेट 100% हुआ करता था। आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 125% कर दिया। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक्स को कंज्यूमर क्रेडिट पर सेक्टोरल एक्सपोजर लिमिट और बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट्स इंट्रोड्यूस करने के निर्देश भी दिए। आरबीआई एक सख्त रेगुलेटर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल बैंक को आम आदमी की बुनियादी जरूरतों की जानकारी न हो। यही वजह है कि बढ़े हुए रिस्क वेट से होम, एजुकेशन, ऑटो और गोल्ड लोन को दूर रखा गया। इससे बैंकों को क्या फायदा होगा और सिस्टम में रिस्क को ये कैसे कम करेगा, ये भी समझ लेते हैं। रिस्क वेट बढ़ने का मतलब है कि बैंक्स को अब ज्यादा कैपिटल मेंटेन करना होगा, यानी ज्यादा कैपिटल रेज भी करना होगा। ऐसे में सभी लेंडर्स को रिस्क फैक्टर्स पर खास ध्यान देना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स अप्रूव करते समय लेंडर्स पूरे प्रोसेस को लेकर ज्यादा सावधान रहेंगे। अब आरबीआई को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी तैयारी तो सेंट्रल बैंक काफी दिनों से ही कर रहा था, लेकिन सीधा इशारा मिला 6 अक्टूबर 2023 को मॉनेटरी पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब गवर्नर शक्तिकांता दास ने पर्सनल लोन के कुछ कंपोनेंट्स में बेहद तेज ग्रोथ की बात कही। Certain components of personal loans are, however, recording very high growth. These are being closely monitored by the Reserve Bank for any signs of incipient stress. Banks and NBFCs would be well advised to strengthen their internal surveillance mechanisms, address the buildup of risks, if any, and institute suitable safeguards in their own interest. गवर्नर के इशारे के पीछे एक जरूरी डेटा है। पिछले 3 साल में अनसिक्योर्ड लोन्स की रफ्तार हैरान करने वाली रही है। दिसंबर 2023 तक के डेटा के मुताबिक बैंक्स 13,33,000 करोड़ रुपए के अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स बांट चुके हैं। ये 22.9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रिस्क वेट बढ़ने के बाद इसमें कुछ कमी आई है। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट देखना बहुत जरूरी है। ट्रांस यूनियन सिबिल की क्रेडिट मार्केट इंडिकेटर रिपोर्ट में डेलिंक्वेंसीज का जिक्र किया गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में डेलिंक्वेंसीज का मतलब है जब कोई बोरोअर लोन चुकाने में देरी कर दे या ना चुकाए। FY24 के जून क्वार्टर में छोटे लोन्स का डेलिंक्वेंसी रेट 5.44% था, जो FY23 के मुकाबले 120 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा था। पिछले कुछ साल में लाइफस्टाइल स्पेंडिंग के लिए 10,000 तक के लोन का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ा है, जिसको लेकर रेगुलेटर अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। हालांकि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स लेंडर की लोन बुक का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन आरबीआई ने जिस तरह से सख्ती दिखाते हुए नियम कड़े किए हैं, वो बताता है कि रेगुलेटर की नजर सिस्टम के हर हिस्से पर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टम की सेहत बेहतर बनाना ही उसका
प्राइम मोटिव है। रेगुलेटर्स पर खास सीरीज के इस वीडियो में इतना ही। अगली कड़ी में आरबीआई के कुछ और बड़े फैसलों की चर्चा करेंगे, जिसमें एचडीएफसी डिजिटल बैंकिंग और बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड सागा भी शामिल है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।